दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो देश आपकी टूरिस्ट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। कहा जाता है कि जब भी नाम थाईलैंड का आता है तो इस देश का नाम अपने आप ही आ जाता है। हालांकि ये एक सेक्स फ्री कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी जोर शोर से प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पर फल फूल रहा है। टूरिस्ट यहाँ पर वो सब करने आते हैं जो वो अपने देश में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पाए जाने वाला एक फूल इतनी गंदी दुर्गंध देता है कि आप सूंघ क्या उसे देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये फूल सिर्फ इसी देश में पाया जाता है और वजन जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर सबसे जहरीला सांप भी मिलता है और दुनिया का सबसे लंबा सांप भी आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारी खास बातें हैं इस देश के बारे में जो आप आज जानेंगे। इस देश की खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता सब कुछ आपको अट्रैक्ट करेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस देश की सैर पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश प्रायद्वीपीय मलेशिया थाईलैंड के दक्षिण में स्थित है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। इसका क्षेत्रफल 3,30,830 किलोमीटर है और करीब 3.5 करोड़ जनता यहाँ रहती है। मलेशिया एक शानदार देश है जहाँ के नागरिक बहुत ही मिलनसार होते हैं, जहाँ प्राकृतिक चमत्कारों की भरमार दिखेगी, जिसे आप देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसी के साथ बेहतरीन अर्थव्यवस्था, तेजी से जीडीपी और सेमी क्लस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के मामले में ये दुनिया में आगे निकल रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर आने वाले लोग इस देश को एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बताते हैं। दोस्तों, मलेशिया में आज़ादी की घोषणा 20 फरवरी 1956 को हुई थी। मलय नेता तुनकू अब्दुल रहमान ने मलेशिया की आज़ादी की अगुवाई की। मलेशिया में 1962 में 21 से 28 वर्ष की आयु के लोगों के लिए 2 साल के सैन्य परीक्षण की व्यवस्था की गई। यानी आप जैसे ही 21 साल के होंगे, आपको आर्मी में ट्रेनिंग लेने के लिए जाना पड़ेगा। ये उम्र 21 से 28 साल रखी गई, जिससे कि यहाँ के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आ सके। दोस्तों, मलेशिया में तुन की उपाधि सबसे बड़ी मानी जाती है, इसीलिए एक समय में मलेशिया में 25 तुन ही रह सकते हैं जीवित अवस्था में। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो तुन की उपाधि किसी अन्य को दी जाती है। दोस्तों, मलेशिया के 55% लोग मलय हैं, 25% चीनी और 10% भारतीय। सरवाक और साबा में अकेले 60 से ज्यादा उपजातीय समूह रहते हैं। जाति समूह की इतनी विस्तृत श्रृंखला के साथ मलेशिया को संस्कृतियों का एक अट्रैक्टिव प्लेस कहा जाता है। ये दुनिया भर के यात्रियों और प्रवासियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। मलेशिया में प्रकृति ने बहुत कुछ दिया। 14,500 पौधों की प्रजातियाँ, 200 स्तनधारी प्रजातियाँ, 600 पक्षियों की प्रजातियाँ और 140 अलग अलग सांपों की प्रजातियाँ। दोस्तों, ये सब देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और हाँ, इस जगह का एक फूल बहुत पसंद है। जी हाँ, ये फूल मलेशिया में पाया जाता है। देख रहे हैं कितना बड़ा है? रेफ्लिसिया नाम है इसका। दोस्तों, ये आकार में ही नहीं बल्कि वजन में भी बहुत बड़ा है। आपको पता है, इसकी जब आप गंध सूंघेंगे तो बेहोश होते होते बचेंगे। जी हाँ, सड़े हुए मांस की दुर्गंध आती है इसमें से। इसे सूंघना क्या, देखना भी आप पसंद नहीं करेंगे। किंग कोबरा मलेशिया में पाई जाने वाली एक बहुत ही प्रभावशाली प्रजाति है। दोस्तों, ये न केवल इस दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है, बल्कि मलेशिया में अब तक का सबसे लंबा सांप भी पाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मीटर 71 सेंटीमीटर है। मलेशिया में दुनिया में सबसे ज्यादा किंग कोबरा भी पाए जाते हैं। मलेशिया में पहली फिल्म 1933 में दिखाई गई थी और फिल्म का नाम था लैला मजनू। आपने देखी है क्या? दोस्तों, इसी के साथ पियांग का सेंट जॉर्ज चर्च 1818 में बना था। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पुराना चर्च है। दोस्तों, मलेशिया सेक्स फ्री कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन फल फूल रहा है। इवन यहाँ पेनांग, कुआलालंपुर और इपोह जैसे शहरों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अधिकांश सेक्स वर्कर्स चीन और थाईलैंड जैसे पड़ोसी देशों से तस्करी करके लाए जाते हैं। कानूनी प्रतिबंध के बावजूद इन शहरों में वेश्यावृत्ति खूब होती है। ज्यादातर सेक्स वर्कर्स यहाँ पर अपनी मर्जी से काम करते हैं और कुछ मजबूरी में काम करते हैं। दोस्तों, इस देश में प्रोस्टिट्यूशन वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक केंद्र बन गया है प्रोस्टिट्यूशन का। दुनिया के कोने कोने से लोग इसी की तलाश में यहाँ आते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बात एक तरफ और दूसरी खूबसूरती एक तरफ। मलेशिया की खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती, इसकी संस्कृति, इसकी परंपराएं, इसके
के रीति रिवाज, इसके शहरी परिदृश्य और स्वादिष्ट भोजन लोगों को यहाँ खींच कर लेकर आते हैं। अट्रैक्टिव प्लेस देखने के लिए लोग दूर दूर से भागे चले आते हैं। एशियाई देश की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को ये जानना बहुत जरूरी है कि मलेशिया में किस लिए लोग आते हैं। तो दोस्तों, हर एक चीज जो आपको एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस में चाहिए वो सब यहाँ पर है। समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, बहुत सारी कहानियाँ, 99 द्वीपों वाला मलेशियाई द्वीप समूह लैंकावी, दुनिया के कुछ सबसे शानदार समुद्र तट, क्या नहीं है यहाँ ये सोचिए। एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। मलेशिया अपने वन्य जीवों के लिए भी जाना जाता है। इसी के साथ यहाँ बहुत कुछ है जो देखने लायक है। आप समुद्र तट पर समुद्री कछुओं को भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर मलेशिया हर तरह के यात्री के लिए बेहतरीन जगह है। मलेशिया की धरती पर पहुंचने से पहले आपको मलेशिया में देखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बहुत सारा एडवेंचर है यहाँ। आप यहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी आपको सबसे पहले जाना चाहिए पेनांग हिल। पेनांग हिल प्रायद्वीपीय मलेशिया में पहला औपनिवेशिक हिल स्टेशन है। पेनांग मलेशिया के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे बुकेट बेंडेरा कहते हैं, जो सामान्य तौर पर एक जॉर्ज टाउन की अपेक्षा 15 डिग्री अधिक ठंडा है। दोस्तों, पेनांग को बेहतरीन डिशेस के लिए जाना जाता है। अगर आप स्वाद के शहंशाह हैं या फिर आपको लजीज खाना खाना अच्छा लगता है तो ये जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ के गांव के पास फिशिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारे मजे उठा सकते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं इस देश की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया की हलचल भरी राजधानी। कुआलालंपुर में घूमने के लिए बहुत कुछ है। इसी के साथ यहाँ पर पेट्रोनास ट्विन टावर, दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन टावर्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप बट्टू गुफाएं देख सकते हैं, जिसकी संरचना आपका दिल जीत लेगी। इसके अलावा स्क्वायर केयर टावर, इस्लामी कला संग्रहालय भी घूम सकते हैं। यही वजह है कि मलेशिया में जाने वाले पर्यटक खुशी खुशी कुआलालंपुर घूमते हैं। दोस्तों, ये है मलक्का। मलेशिया में स्थित मलक्का एक व्यावसायिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। बंदरगाह को आज के समय में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर स्थित प्राचीन इमारत और समुद्र तट लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं कोटा किनाबालू। कोटा किनाबालू नाम का माउंट किनाबालू के नाम से जाना जाता है। ये जगह अपने खूबसूरत शहर, पहाड़ और द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही ये जगह रेशम की साड़ियाँ और सोने के आभूषण के लिए भी प्रसिद्ध है। कोटा पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध है। मलेशिया की इस खूबसूरत जगह पर रोजाना बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप जा सकते हैं तमन नेगारा। ये जगह 103 मिलियन वर्ष पुरानी है। दोस्तों, रोमांच का खजाना है यहाँ पर। जंगल के माध्यम से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, रंग बिरंगे पक्षियों को और खूबसूरत वादियों को देख सकते हैं। मलेशिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पदयात्रा में से एक तमन नेगार जाना जाता है। खूब सारा एंजॉय कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जगह पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।